हेलो दोस्तों, देखिए आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा 5th चैप्टर है। आपका एनसीईआरटी का जो 5th चैप्टर है उसका नाम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखिए अब से पहले जो मेरा ये ब्रेक हुआ है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ब्रेक हो गया था, बट अब मैं ठीक हूँ, अब मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना, लास्ट वीडियोज़ देखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एपी होता क्या है। देखिए कोई भी सीरीज आपको पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि चेक करिए वेदर द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट, मतलब दी गई श्रेणी एपी है नहीं है। तो आपको केवल चेक करने का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिएगा आपको दिया 3, 4 एंड 6 एंड 9 एंड 15 लाइक दिस, एक सीरीज है। आपको एक बोला जाएगा कि चेक करिए कि ये सीरीज़ एपी है नहीं है। देखिए हम अभी केवल ये चेक करना मतलब चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सीरीज़ को एपी कैसे चेक करते हैं। फिर हम उसके बाद आएंगे कि ए क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे। पहले हम पता करेंगे कि ये सीरीज़ एपी है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। देखिएगा हम सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का 3, इन दोनों का 6। तो देखिए डिफरेंस हमारे सिमिलर नहीं है ना, बस यही पहचान है। सबसे छोटी और सबसे बेसिक बात पूरी एपी की समांतर श्रेणी की यही है। अगर कोई सीरीज़ के टर्म्स जो होते हैं हमारे, जो पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे एनवा पद, सब सीरीज जितनी भी सीरीज हमारी है, कोई भी सीरीज होगी गिवन, उसके कोई भी दो टर्म्स के बीच का और नेक्स्ट किसी भी दो टर्म्स के बीच का अगर हमारा डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम एपी। और उसी डिफरेंस को जब वो समान होता है, बराबर होता है, तो उसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सर्वांतर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये पता चल गया हमारा दोस्तों, हमने चेक कर लिया कि कोई सीरीज़ को कैसे चेक करते हैं कि वो एपी है नहीं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। हमारी जो समांतर श्रेणी होती है, हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है एक्चुअली, वो देख लेते हैं। देखिए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, डॉट 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 ए एन। अब हम बात करते हैं ये ए डी एन क्या है, इनके बारे में बातें करते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, आप आराम से देखना, एक एक चीज़ समझ आएगी एपी की। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया। इस डी को बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये ए एन जो होता है इसको बोलते हैं एनएच टर्म, एनएच टर्म। अब देखिए फॉर्मूला भी होता है एनएच टर्म का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बस अभी मुझे केवल इतना बताना है आपको कि ए पी का फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, और उसमें आप अगर ए प्लस डी कर देंगे तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए एक बात और हो जाती है कभी कुछ क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट है और इसको बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 करके हमारा फॉर्मूला बन जाता है आगे तक। ठीक है, चलिए इन्हें आप देखिएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इनके बारे में भी फॉर्मूला लिखूंगा। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, अब इसको थोड़ा ध्यान देना। जैसे मुझे मान लो लिखना है मुझे पहले आपको ए एन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम इस देखिए एन यहाँ लिखा है ना, और यहाँ क्या लिखा है एन माइनस 1। अब इसी को यूज़ करके हम सब वैल्यूज को चेक करेंगे वन बाई वन। अगर मैं यहाँ एन के प्लेस पे 1 रखता हूँ, A1 जो मैंने बोला था फर्स्ट टर्म, तो देखिए क्या होगा, A प्लस एन के प्लेस पे क्या रखना है 1 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स A प्लस 0 इंटू डी क्या हो जाएगा A। देखिए A1 पे क्या आ गया A, तो फर्स्ट टर्म A हो गया। अब ऐसे ही आप A2 चेक करिएगा, एन के प्लेस पे क्या रखना है आपको 2, तो क्या हो जाएगा A प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस डी, मीन्स A2 क्या हो गया A प्लस डी। ऐसे ही आप A3 निकालोगे A प्लस 2D, A4 निकालोगे A प्लस 3D। तो मीन्स इस बात को देखिए थोड़ा सा जनरलाइज करिए, मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ए एन मीन्स, अब यहाँ पे मान लो मुझे नहीं पता, मैं इन सबको याद नहीं रख पाऊंगा, मैं भूल गया मान लो, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। मतलब मैं मान लो मैं इनको भूल गया कि मुझे कैसे करना है। ठीक है, तो एक जनरल बात याद रख लेना बस आप। जैसे मान लो आपको लिखना है ए 99 टर्म लिखना है, ए 99 लिखना है, तो बस एक बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस इससे एक कम कर दो 98D, दैट्स इट। ठीक है, n माइनस 1 के चक्कर में नहीं फंसना, सीधे 98, मतलब इस वाली वैल्यू से एक कम कर देना है, डी के मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे a मैं 18 लिखता हूँ, a
29 लिखता हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे करके बताइएगा कमेंट में कि इनका आंसर क्या होगा। इसी की तरह जैसे मैंने 99 लिखा था, तो 99 को क्या क्या एक कम कर दिया, a + 98d, ठीक है। तो अब आपके लिए होमवर्क है 18 and a 29, ये क्या करना है, ठीक है, करके बताइएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है an = 3n + 2, मीन्स इसका मैं फुल क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या है। इसमें ये है कि राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म्स इज 3n + 2। मीन्स ये है कि आपको कोई सीरीज है और उसका ये नहीं बताया कि वो AP है क्या है, बस आपको सीरीज बोल दिया और बोला है कि nth टर्म उसका ये है, आपको उसके फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने। क्लियर है? तो देखिए करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिसमें आपको कोई सीरीज ना बताइए, केवल बोला हो फर्स्ट 5 टर्म्स लिख दीजिए, तो आप 1 बाय 1 n की वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 and 5 रखेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। a1 मीन्स n की प्लेस पे क्या रखना है 1, 3 × 1 + 2 मीन्स 3 + 2 5। क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5। नाउ n = 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा, यहाँ 3 × 2 रखेंगे एंड +2 = 6 + 2 दैट इज 8। क्लियर है? ऐसे ही a3 चेक करिएगा, 3 × 3 + 2 मीन्स 9 + 2 11। फिर a4 निकालिएगा, 3 × 4 + 2 मीन्स 12 + 2 दैट इज 14। नाउ लास्ट इज a5, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स बोले थे तो लास्ट होगा हमारा a5, ठीक है। 3 × 5 + 2 दैट इज 15 + 2 = 17। तो ये जो आपके टर्म्स लिखे गए हैं 5 8 11 14 17, ये हमारे इस सीक्वेंस के जो भी सीक्वेंस है, ये उसके बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, इस सीक्वेंस के हमारे ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगे। तो आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर के बाद 3 8 11 14 एंड 17 आंसर। ओके, क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इसका मैं अगला कराता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, जो हमने अब तक सीखा है उसका ही बेसिक हमने अप्लाई करना है, इस पर अप्लाई करना। देखिएगा nth टर्म आपको गिवन है 6n + 2। क्लियर है? आपको बस फाइंड आउट क्या करना है, आपको टर्म नहीं निकालना कोई, बस क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस मीन्स d निकालना है। तो देखिए करना क्या होता है, अब आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा स्टार्टिंग में बताया था कि AP के अंदर, जो हम AP पढ़ रहे हैं चैप्टर AP हमारा, तो AP के अंदर क्या होता है, किन्हीं भी लगातार 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए और लास्ट और उससे सेकंड लास्ट ले लीजिए, ठीक है। कोई भी दो, इधर भी दो, कोई भी नेक्स्ट भी दो, कोई भी दो लगातार ले लो टर्म्स, उनके बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ मान लो मैं ले लेता हूँ a1 ही निकालते हैं पहले, चलो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 1 + 2 = 6 + 2 मीन्स 8 हो गया। क्लियर है? अब हम निकालते हैं a2 निकाल देते हैं, तो 6 × 2 + 2 मीन्स 12 + 2 = 14। तो ये हमारा देखिए a1 कितना है 8, a2 कितना है 14। अब मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, CD मीन्स कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, और कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं स्मॉल d से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d लिख देते हैं AP के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। इस a2 - a1 को आप ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ये हर जगह अप्लाई होता है, आप किन्हीं भी नेक्स्ट टर्म उसके आगे कोई सा भी टर्म ले लो, लगातार 2 टर्म ले लो, तो उसमें जो आगे वाला टर्म होगा उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को उससे माइनस कर देना, बस दैट्स इट, आपका d निकल जाएगा। तो a2 कौन है यहाँ पे 14 है, a1 कौन है 8 है, तो वैल्यू क्या आएगी 6। ये क्या है d मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा बेसिक कौन सा लगाया इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, आराम से देखिए एक बार, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये आपको दिया गया है कि एक सीक्वेंस है, उसका nth टर्म आपको दिया है -4n + 15। आपको चेक करना है कि इज दिस सीक्वेंस NAP, ये क्या ये सीक्वेंस जो दिया गया आपको वो AP है। इफ सो यदि है तो A15 फाइंड करना है, मीन्स 15वां पद 15th टर्म आपको चेक करना है, फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था 15th टर्म। अब अगर आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे an का, देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, an = होता है a + n - 1 × d। आपको n तो दे दिया ये 15, बस a पता नहीं है d पता नहीं, तो ये कहाँ से फाइंड आउट करोगे, वो यहाँ से फाइंड आउट करोगे। तो एक n के प्लेस पे क्या रखेंगे, सबसे पहले 1, यानी a1 निकल जाएगा, -4 × 1 + 15 कितना हुआ, -4 + 15 कितना हुआ, 15 में से आप 4 में माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, मीन्स a1 की वैल्यू कितनी होगी 11। a1 का मतलब क्या होता है a,
हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म का मतलब a1 का मतलब क्या हो गया, ए हमारा फाइंड आउट हो चुका है 11 है, ठीक है। a2 निकालिएगा, a2 कितना होता है, n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 15, कितना होगा माइनस का 8 प्लस 15 मीन्स 7। अब देखिए a2 कितना है 7, और a2 को लिखते क्या है a प्लस डी, मीन्स हमें d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d इक्वल टू होगा a2 माइनस a1। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो किन्हीं भी लगातार से जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वाला फंडा बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, उसको लगा दीजिएगा। तो नेक्स्ट में a2 हो गया, प्रीवियस में a1 हो गया, a2 माइनस a1, ओके, यानी 7 माइनस 11 क्या आएगा, माइनस का 4, d की वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक है, और a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 11, a इज इक्वल टू 11, क्योंकि a1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म, a1 आपका फर्स्ट होता है a टर्म, यानी 11 हो गया, और d कितना है -4। अब आप इसको उठा करके an में रख देंगे, n के प्लेस पे क्या रखना 15, क्योंकि आपको 15th टर्म निकालना है। तो a15 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 11, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, ओके। देखिए क्वेश्चन करते हैं, 11 15 में से बन जाएगा तो 14 होगा, एंड 14 की आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 से, क्लियर है। 11 14 4 जा कितना होता है 56, माइनस का 56, क्लियर। अब इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो यहाँ आप इधर माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 5 4 कितना हो गया 45। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ लिख तो देंगे 45, बट जो हमारा नंबर बड़ा होता है हम उसका साइन लगाते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा -45, ये हमारा आ गया a15 टर्म, क्लियर है। एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, जो मैंने आपसे इससे पहले बताया था वही मैंने अप्लाई किया, ऐसे ही मैं नेक्स्ट भी करता रहूँगा, आप इसको देखिए और आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, ओके।